Hello student, welcome to all of you in class 10, and this is the first chapter of English book, and the chapter name is A Letter to God. Before starting the chapter, we will see what is the summary of this lesson. So let's start it. First of all, we will see introduction. A Letter to God is a story of extreme faith in God. This is the story. Tell us how a person have a faith in God. A natural calamity leaves Lancho, a hard-working farmer, in a distress. Lancho, who is the protagonist of this story, Lancho जो इस कहानी का नायक है. When natural calamity leaves Lancho, a hard-working farmer, in distress, जब प्राकृतिक आपदा लैंचो पे बैड इफेक्ट डालती है, बुरा प्रभाव डालती है, द फार्मर राइट्स लेटर टू गॉड. तो ही रोट ए लेटर टू गॉड, तो वो भगवान को पत्र लिखता है, आस्किंग हिम टू सेंड मनी एंड आस्क हिम, और उनसे कहता है कि ही शुड सेंड सम मनी, उन्हें कुछ पैसे भेजने चाहिए. द चैप्टर कंक्लूड्स इन वेरी आयरॉनिक सिचुएशन. ये कहानी बहुत अच्छा मोड़ लेती है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द समरी ऑफ द चैप्टर. लैंचो वॉज ए पुअर बट हार्ड वर्किंग फार्मर. लैंचो बहुत गरीब बट हार्ड वर्किंग, काफ़ी हार्ड वर्किंग फार्मर था. हिज हाउस वॉज ऑन द टॉप ऑफ ए हिल. उसका जो घर था वो टॉप ऑफ ए हिल, एक ऊंची हिल पर था. एंड डैट वॉज द ओनली हाउस इन द वैली. हिज हाउस वॉज लोकेटेड इन ए एरिया वेयर देयर वॉज नो अदर हाउसेस situated. He hoped for a good crops and he wished that in that year he would have a good crops. और उसको ये आशा थी कि उस साल उसे अच्छी फसल होने जा रही है. But his fields needed rain or at least a shower. But one thing that his field needed, लेकिन एक चीज़ जो उसके फील्ड को, उसके खेतों को ज़रूरत थी, वह था रेन, वर्षा, एटलीस्ट या सावर या फिर वर्षा की बौछार की. He waited for the rain and it did. And his wish fulfilled, और उसकी इच्छा पूरी भी हुई. It rained, बारिश भी हुई. One day it started drizzling, एक दिन कुछ रिमझिम बारिश हुई. In the beginning, शुरुआत में, Lencho felt the falling rain drops as new silver. In the starting of the rain, शुरुआत में जब बारिश होती है तो he felt रेन ड्रॉप्स एज ए न्यू सिल्वर, तो वो महसूस करता है कि दी रेन ड्रॉप्स, बारिश की जो बूंदें हैं, इज़ लाइक अ न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये न्यू सिल्वर कॉइन, नए चांदी के सिक्के जैसे हैं. फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दैट इज़ सॉफ्टिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से बरस रहे हैं. बट ग्रेजुअली, बट धीरे धीरे, द रेन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हेल स्टॉर्म. बट द बिगनिंग रेन हु वर लाइक द सिल्वर कॉइन, शुरुआत में जो रेन, जो बारिश चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे, नाउ दे हैव कम्प्लीटली चेंज्ड इनटू अ हेल स्टॉर्म, अब वे ओले वर्षा के रूप में कन्वर्ट हो चुके थे. द हेल स्टॉर्म्स फेल फॉर एन आवर एंड इट हैपेंड टिल 1 hour, ये 1 घंटे तक हुए. इट डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कम्प्लीटली एंड दिस हेल स्टॉर्म कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स ऑफ द लैंचो. और ये जो हिल स्टॉर्म्स थे, ये जो रेन वर्षा थे, ओले थे, इन्होंने लैंचो की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया. लैंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. नाउ लैंचो बिकेम सो सैड, सो डिसअपॉइंटेड. ही थॉट दैट दे वुड गो हैंग्री द होल ईयर अनलेस दे फाउंड समवन हु कुड हेल्प हिम. नाउ ही बिगैन थिंकिंग, अब वह सोचने लगा कि हाउ व्हाट वुड हैपन, अब क्या होगा, बिकॉज देयर वॉज नो वन हु कैन हेल्प हिम, जो उनकी सहायता कर सके. इफ़ दे वुड गो हंग्री, वे भूखे रह जाएंगे, द होल ईयर अनलेस दे फाउंड सम वन हु कुड हेल्प हिम, अनटिल दे फाउंड सम वन, जब तक उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल जाता, हु कुड हेल्प हिम, जो उनकी सहायता कर सके. सडनली, अचानक, हिज हार्ट वॉज फिल्ड विथ होप. इमीजिएटली, हिज माइंड स्टक इन ए आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया. ही हैड फर्म फैथ इन गॉड, बिकॉज ऑफ फर्म फैथ इन गॉड, भगवान में दृढ़ आस्था के कारण, ही डिसाइडेड टू राइट लेटर टू गॉड. लैंचो न्यू हाउ टू रीड एंड राइट, ऑल्दो लैंचो वॉज ए फार्मर, पुअर फार्मर, बट ही न्यू हाउ टू रीड एंड राइट, लेकिन उसे थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता था. द फॉलोइंग संडे ही रोट ए लेटर टू गॉड.
mentioning his destroyed crops, and asked him for money so that he could sow his field again. The following Sunday, the next Sunday, he went to the post office, और पोस्ट ऑफिस जाता है. He wrote a letter to God, वो भगवान को पत्र लिखता है, mentioning his destroyed crops, and he also narrated everything what had happened with him, जो कुछ उसके साथ होता है, that his फसल had got destroyed, कि उसका फसल बर्बाद हो गया. He narrated everything in the letter, उसने सब कुछ उस लेटर में लिख दिया. And asked him for money, and now he asking for money to God, वो भगवान से पैसे मांगने की बात को भी मेंशन करता है. So that he could sow his field again, ताकि वो अपने खेतों को फिर से शो कर सके, बो सके. Then he put the letter in an envelope. Now after completing the letter, पत्र को पूरा करने के बाद he put it in the envelope, वो उसको एक envelope में डालता है. Addressed it to God, and the address which was written on it, और जो एड्रेस इस पे पड़ा था, there was only one word, उस पे केवल एक ही वर्ड थे, that was God, वो था God को. And went to the post office. Now he went to post office. He affixed a stamp on it, वह इस पे एक स्टैम्प लगाता है. And dropped it in the mail box, and keep it in the mail box, और उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है. The postman who took the letter out of the mailbox saw the letter and showed it to the postmaster. Now the person who took out the letter from the mailbox, वो इंसान, वो पर्सन जो उस लेटर को मेल बॉक्स से निकालता है, saw the letter, वो लेटर को देखता है, and he got surprised to see the address to God. भगवान का एड्रेस देख के वो एकदम सरप्राइज हो जाता है. And showed it to the postmaster, इसको अपने postmaster को दिखाता है. Everyone in the post office had a hearty laugh. Everyone who were present in the post office, जो कोई पर्सन पोस्ट ऑफिस में प्रेजेंट थे, now we began laughing, उन्होंने हंसना शुरू कर दिया. But immediately the postmaster realized the man's predicament and unshakable faith in God. But the postmaster realized suddenly the unshakable, the unquestionable faith of the person who wrote this letter to God. अब उस पोस्टमास्टर को रियलाइज होने लगता है कि what sort of faith this person have for God, कि किस तरह का विश्वास इस इंसान के अंदर भगवान के प्रति है. He decided to help the man. अब वो उस पर्सन की हेल्प करने की सोचता है. He discussed with his colleagues, and all of them decided to part with some money for an act of charity. Now postmaster took help his colleagues, वो अपने colleague से, अपने कर्मचारियों से सहायता लेता है. And they all decided to help the लैंचो, और उन्होंने मिलके लैंचो की सहायता करने की सोची. Now with their salaries they कलेक्टेड सम मनी, अपने सैलरी से उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किया. फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी के तौर पर, दान के तौर पे. दे कलेक्टेड मनी, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया. पुट इट इन दी एनवेलप एंड एड्रेस टू इट टू लैंचो, एंड पुट दिस मनी इन टू एन एनवेलप, वे उस पैसे को एनवेलप रखते हैं. एंड एड्रेस टू लैंचो, और लैंचो के नाम का एड्रेस उस पर लिख देते हैं. दिस लेटर कंटेंड ए सिंगल वर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए सिग्नेचर, एंड द लेटर कंटेंड ए सिंगल वर्ड, लेटर पे बस एक ही नाम था. एंड दिस वाज, और ये था गॉड, ईश्वर. द नेक्स्ट संडे, अगले रविवार, लैंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस. लैंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, लैंचो पोस्ट ऑफिस जाता है. द पोस्ट मास्टर हैंडेड हिम द लेटर, पोस्ट मास्टर delivered the letter to him. Lancho was not at all surprised on receiving a letter from God. Lancho was not at all surprised. He was not at all amazed on receiving the letter from God. भगवान से पत्र पाकर उसे जरा सा भी सरप्राइज या आश्चर्य नहीं होता है. He had unshakable faith that God would reply in the form of money, because he has determined it. He has unshakable faith, he has unquestionable faith that God must reply his लेटर, कि भगवान उसके पत्र का जवाब जरूर देंगे. दैट्स वाई, इसीलिए ही वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज, इसीलिए वह बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था. एंड ही डिड रिसीव, एंड इट आल्सो हैपेंड, ऐसा होता भी है, उसे पत्र मिला भी. ही ओपन द एनवेलप बट बिकेम एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी. ही ओपन द एनवेलप, वह
लिफाफे को ओपन करता है, बट ही गॉट वेरी डिसअपॉइंट एंड एंग्री आल्सो व्हेन ही काउंटिंग द मनी। जब वो पैसे को काउंट करता है तो वह बहुत दुखी और बहुत ही नाराज़ हो जाता है। There were only 70 pieces in the envelope, whereas he had asked for only 100 because there were only 70 pieces in the envelope because envelope में केवल 70 पैसे ही थी, 70 रुपए ही थे। Whereas जबकि he had demanded 100 pieces from God, जबकि उसने भगवान से 100 रुपए की डिमांड की थी। He knew God could not have made a mistake and he was surely believed, उसको पक्का विश्वास था कि God could not make any टाइप ऑफ मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकते। इमीजिएटली ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, इमीजिएटली ही टुक पेन एंड पेपर, तुरंत वह पेन और पेपर लिखता है। एंड रोट अनदर लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र और लिखता है। पुट इट इन द मेल बॉक्स एंड वेंट आउट, एंड आफ्टर पुटिंग इट इन द मेल बॉक्स ही वेंट टू हिज वे। The postmaster took out the letter from the mailbox and opened it. Now postmaster again took out the letter from the mailbox. अब postmaster फिर से अपने सर्वेंट को ऑर्डर देता है to took out the letter from the mailbox, पत्र को मेल बॉक्स से निकालने के लिए। And when he opened it, जब उसको ओपन करता है, and what did he read, तो वो क्या पढ़ता है? Let's see, देखिए। Lencho had requested God to send the rest of the money 30 pieces and he had received only 70 pieces. Now Lencho wrote to God. लेंचो ने भगवान को लिखा है कि प्लीज़ सेंड हिम रेस्ट ऑफ द मनी, कृपया उससे बचे हुए पैसे भी भेज दीजिए। 30 पीसेज एज ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पीसेज, क्योंकि उसे केवल 70 पैसे या रुपए ही मिले हैं। लेंचो हैड ए फीलिंग डैट द पीपुल एट द post office had cheated him by taking out some money from God's envelope. Now Lencho had a doubt. अब लेंचो को डाउटेड था कि द पीपुल ऑफ द पोस्ट ऑफिस हैड चीटेड हिम, कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उसके साथ चीट किया है। दे हैड टेकन हिज मनी, उन्होंने उसके पैसे को ले लिया है। दैट्स वाई ही रोट ए लेटर टू गॉड अगेन, इसीलिए वह भगवान को फिर से पत्र लिखा। एंड आस्क्ड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी, और उनसे बचे हुए पैसे की डिमांड करता है। So he wrote that God should not send money through mail as accordingly to him. Now he this time request to the God, वह भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि don't try to send money via mail। अब वो भगवान अब वो लेटर को मेल के थ्रू ना भेजें। The post office employees were a bunch of crooks because the people of the this post office are not honest, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, they are not honest, वे ऑनेस्ट बिल्कुल नहीं हैं। That's why he requested him don't send him money through mail, वह उन्हें पत्र के जरिए पैसे ना भेजें। So student, this is the summary of this chapter and I will send you this summary in the PDF form as a homework, and you all have to write down या note down this in your notebook. Thank you.